क्या तुमने कभी किसी ऐसी महिला को देखा है जो शादी में जाए तो घंटे भर में थक जाए? बाहर से देखने वाले कहते हैं कि ये घमंडी है, अकेलेपसंद है या समाज से कटी हुई है। लेकिन क्या सच में वो कटी हुई होती है? क्या वाकई उसमें कोई कमी होती है? नहीं। और अगर तुम खुद ऐसी हो तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस मानसिकता की, उस अंदरूनी दुनिया की जो भीड़ भाड़ से बचने वाली महिलाओं के दिल और दिमाग में चलती है। और जो बात आज तुम्हें पता चलेगी वो शायद पहले किसी ने इस तरह नहीं बताई। पहला सच, उनका दिमाग ज्यादा गहराई से महसूस करता है। मनोविज्ञान में एक बहुत जरूरी बात कही गई है। सभी इंसान एक जैसा नहीं सोचते, एक जैसा नहीं महसूस करते। कुछ लोगों का तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम बाकी लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा संवेदनशील होता है। इसे मनोविज्ञान में हाईली सेंसिटिव पर्सन यानी HSP कहा जाता है। और शोध बताते हैं कि ये गुण पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब है कि उनका दिमाग हर एक चीज को बहुत गहराई से प्रोसेस करता है। जब भीड़ होती है तो वहां की आवाजें, रोशनियां, लोगों की बातें, चेहरों के भाव, ये सब एक साथ उनके दिमाग में प्रवेश करते हैं। और उनका दिमाग इन सबको एक साथ इतनी गहराई से महसूस करता है कि कुछ ही देर में वो अंदर से थकी हुई और घुटी हुई महसूस करने लगती है। ये कोई नाटक नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है, ये उनके दिमाग की असली और वैज्ञानिक संरचना है। जब एक आम इंसान को भीड़ में 10 चीजें नजर आती हैं, तो एक अत्यंत संवेदनशील महिला को वहां 50 चीजें एक साथ दिखती है, सुनाई देती है और महसूस होती है। तो उनकी थकान उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनके दिमाग की अतिरिक्त क्षमता का नतीजा है। दूसरा सच, भीड़ में उनकी ऊर्जा खर्च होती है, मिलती नहीं। तुमने कभी ध्यान दिया होगा कि कुछ लोग पार्टी से वापस आकर और भी खुश और ऊर्जावान दिखते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं उसी पार्टी से वापस आकर एकदम खाली, थकी और खोई हुई महसूस करती है। ये इसलिए नहीं कि पार्टी बुरी थी, ये इसलिए है क्योंकि उनके लिए लोगों के बीच रहना ऊर्जा देने वाला नहीं, बल्कि ऊर्जा खींचने वाला अनुभव होता है। मनोविज्ञान में इसे अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहा जाता है, और ये बहुत जरूरी है कि हम इसे सही तरीके से समझें। अंतर्मुखी होने का मतलब ये नहीं कि वो लोगों से नफरत करती है। अंतर्मुखी होने का मतलब है कि उनकी आंतरिक दुनिया उनके लिए उनकी बाहरी दुनिया से कहीं ज्यादा आरामदायक है। वे अकेले में सोचती है, अकेले में महसूस करती है, अकेले में खुद को दोबारा भरती है। भीड़ उनसे कुछ मांगती है और उनके पास देने के लिए बहुत कुछ होता भी है, लेकिन उस देने के बाद उन्हें वापसी की जरूरत होती है। एकांत उनके लिए भागना नहीं, बल्कि भरना है। तीसरा सच, उनका दिमाग हमेशा गहराई में सोचता रहता है। भीड़ से बचने वाली महिलाएं आमतौर पर बहुत गहरी सोच वाली होती है। उनका मन शांत नहीं बैठता। जब बाहर शोर होता है तो उनके अंदर का विचारों का प्रवाह रुक जाता है, और यही उन्हें बेचैन करता है। जब वो अकेली होती है तभी उनके सबसे अच्छे विचार आते हैं, तभी वो सबसे ज्यादा खुद को समझ पाती है। मनोविज्ञान कहता है कि ऐसी महिलाओं में ओवरथिंकिंग का स्तर आम महिलाओं से ज्यादा होता है। लेकिन ये ओवरथिंकिंग नकारात्मक नहीं होती, ये उनकी गहराई की निशानी होती है। वे हर रिश्ते को, हर बात को, हर परिस्थिति को बहुत गहराई से देखती है। और भीड़ में इतनी गहराई से सोचना संभव नहीं होता, क्योंकि वहां तो हर तरफ से शोर, नजरें और मांगे होती है। इसलिए वो भीड़ से बचती है ताकि उनका मन शांत रह सके और उनके विचार स्वतंत्र रह सकें। अब यहां रुको, क्योंकि आगे जो बात आने वाली है वो शायद तुमने अपने बारे में कभी इस नजरिए से नहीं सोची होगी। बहुत सी महिलाएं खुद को अजीब समझती है, खुद को दोष देती है कि क्यों मैं वैसी नहीं हूं जैसी बाकी है, क्यों मुझे भीड़ में अच्छा नहीं लगता। तो अगर तुम भी यही सोचती हो तो वीडियो को आगे देखते रहो, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ साइंस में नहीं, तुम्हारी अपनी पहचान में भी छुपा है। चौथा सच, उनके रिश्ते कम लेकिन गहरे होते हैं।
जो महिला भीड़ पसंद नहीं करती, वो हर किसी से दोस्ती नहीं करती। वो चुनती है। वो बहुत सोच समझ कर किसी को अपने करीब आने देती है। उसकी दुनिया छोटी होती है, लेकिन उस दुनिया में जो होते हैं वो बहुत खास होते हैं। उनके साथ उसका रिश्ता बहुत गहरा, बहुत सच्चा और बहुत मजबूत होता है। मनोविज्ञान कहता है कि गहरे रिश्ते बनाने की क्षमता उन लोगों में ज्यादा होती है जो सामाजिक शोर से दूर रहते हैं, क्योंकि उनके पास ध्यान देने की असली क्षमता होती है। जब तुम उनसे बात करती हो तो वो सिर्फ सुनती नहीं, वो महसूस करती है। वो तुम्हारी आंखों में देखती है, तुम्हारी बातों के पीछे की बात समझती है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और इसीलिए ऐसी महिलाएं अगर कभी किसी से सच्चा प्यार करती हैं, तो वो प्यार बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि उन्होंने उस इंसान को अपनी उस दुनिया में जगह दी है जहां वो बहुत कम लोगों को आने देती है। पांचवा सच, उन्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं लगती। एक और बहुत दिलचस्प बात है जो भीड़ से बचने वाली महिलाओं में पाई जाती है, वो ये है कि उन्हें दूसरों की नजर में खुद को दिखाने की बहुत कम जरूरत महसूस होती है। आज के जमाने में जहां हर कोई देखा जाना चाहता है, पहचाना जाना चाहता है, वाहवाही पाना चाहता है, वहां ये महिलाएं चुपचाप अपने काम में लगी रहती है। मनोविज्ञान इसे कम सोशल वैलिडेशन की जरूरत से जोड़ता है। यानी इन्हें बाहरी तारीफ, बाहरी प्रमाण और बाहरी स्वीकृति की उतनी जरूरत नहीं होती जितनी बाकी लोगों को। ये अपने आप से पूछती है, क्या मैं ठीक हूं? और जब उनका अंदर का जवाब हाँ होता है, तो उन्हें बाहर का जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आत्मनिर्भरता उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी मानसिक ताकत है। छठा सच, वो जब बोलती है तब मतलब की बात बोलती है। तुमने देखा होगा कि जो महिला भीड़ में कम बोलती है, वो जब बोलती है तब उसकी बात वजनदार होती है, उसके शब्दों में गहराई होती है, क्योंकि उसने वो शब्द उस वक्त बोले जब उन्हें सच में बोलना जरूरी था। वो बातें करने के लिए बातें नहीं करती, वो सिर्फ शोर में अपनी आवाज नहीं मिलाती। मनोविज्ञान में इसे इंटेंशनल कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी इरादे के साथ, सोच के साथ बोलना। ऐसी महिलाएं जब किसी से बात करती हैं, तो वो बात उस इंसान के लिए होती है, न कि भीड़ को दिखाने के लिए। और यही वजह है कि जो लोग इन्हें करीब से जानते हैं, वो इनकी एक एक बात को बहुत संजीदगी से लेते हैं। सातवां सच, अकेलापन और अकेले रहना दोनों अलग है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझो। भीड़ से बचने वाली महिला अकेली नहीं होती, वो अकेले रहना पसंद करती है। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अकेलापन एक दर्द है, एक खालीपन जो भीतर से आता है, एक तड़प जो जोड़ की मांग करती है। लेकिन अकेले रहना एक चुनाव है, एक शांति है, एक भरा हुआ एहसास जो खुद से जुड़ने से आता है। जो महिला भीड़ से दूर रहती है, वो खुद से बहुत करीब होती है। उसे खुद के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। वो खुद से बातें करती है, सोचती है, रचती है। और ये ताकत बहुत कम लोगों में होती है। मनोविज्ञान कहता है कि जो इंसान अकेले में भी खुश रह सकता है, उसकी भावनात्मक परिपक्वता बाकियों से कहीं अधिक होती है। वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता अपनी खुशी के लिए। और ये एक बहुत बड़ी मानसिक उपलब्धि है। आठवां सच, समाज उन्हें गलत समझता है। सबसे बड़ा दर्द यही है कि दुनिया उन्हें गलत समझती है। जो महिला भीड़ में कम दिखती है, उसके बारे में लोग अपनी अपनी राय बना लेते हैं। कोई कहता है बड़ी अकड़ है, कोई कहता है इसे लोगों से मिलना जुलना नहीं आता, कोई कहता है ये तो बिल्कुल अजीब है। लेकिन सच ये है कि वो न घमंडी है, न अजीब है, वो बस अलग है। और अलग होना गलत नहीं होता। मनोविज्ञान ये साफ कहता है कि हर इंसान का व्यक्तित्व अलग होता है, और समाज का काम उस व्यक्तित्व को तोड़ना नहीं, समझना है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा होता नहीं। और इसलिए ऐसी महिलाएं अक्सर खुद को कोसने लगती है कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है। लेकिन नहीं, कमी उनमें नहीं, उस नजरिए में है जो उन्हें समझने की कोशिश नहीं करता। नौवां सच, उनकी अपनी दुनिया होती है
और वो बेहद खूबसूरत होती है। जो महिला भीड़ से दूर रहती है, उसकी अपनी एक अलग दुनिया होती है। शायद वो किताबों में रहती है, शायद कला में, शायद संगीत में, शायद प्रकृति में, शायद अपने विचारों में। ये दुनिया बाहर से दिखती नहीं, लेकिन अंदर से बहुत समृद्ध होती है। मनोविज्ञान कहता है कि जिन लोगों की आंतरिक दुनिया जितनी गहरी होती है, उनकी रचनात्मक क्षमता उतनी ही अधिक होती है। इतिहास के सबसे बड़े विचारक, लेखक, कलाकार और वैज्ञानिक अक्सर वही लोग रहे हैं जो बाहरी शोर से दूर रहे। उन्होंने अपनी एकांत की ताकत को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बनाया। तो अगर तुम भी ऐसी हो, जो भीड़ में खो जाती है, जो अकेले में खिल जाती है, तो जान लो कि तुम्हारी ये खूबी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे कमजोरी मत समझो, इसे अपनाओ। अब एक जरूरी बात, अगर इस वीडियो ने तुम्हें महसूस कराया कि हां, ये तो मेरे बारे में ही बात हो रही है, तो कमेंट में जरूर लिखो एक शब्द, बस मैं लिखो। बस इतना काफी है, क्योंकि वो एक शब्द बताएगा कि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। और अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी महिला है, कोई दोस्त, कोई बहन, कोई जो खुद को अजीब समझती है, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि शायद इस वीडियो की जरूरत उसे तुमसे भी ज्यादा है। और लाइक तो करना ही है, क्योंकि जब तुम लाइक करती हो तो ये वीडियो उन और महिलाओं तक पहुंचता है जिन्हें आज ये सुनने की सख्त जरूरत है। तो याद रखो, भीड़ से बचना कमजोरी नहीं है, ये एक अलग तरह की ताकत है, एक अलग तरह की समझ है, एक अलग तरह की दुनिया है जो हर किसी को नहीं दिखती, लेकिन जो उसमें रहती है वो जानती है कि ये दुनिया कितनी गहरी और कितनी सच्ची है। तुम अजीब नहीं हो, तुम अलग हो, और अलग होना बेहद खूबसूरत होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हर वीडियो तुम्हारे लिए होता है, तुम्हारे मन के लिए, तुम्हारी समझ के लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।